दोस्तों, कुछ ही दिन पहले गुजरात में नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी सहित तमाम बड़े नेता आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं और सभी नेताओं के सभी मंत्रियों को इस्तीफा ले लिया जाता है और उसके बाद में नए तौर से नए तरीके से नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है, वो भी चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल पूछा जा रहा था कि ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि गुजरात के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, नए चेहरों को लाया जा रहा है, पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा। एक तरफ बिहार चुनाव सर पर है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काफी बड़े झटके लगे हैं। एक साथ 200 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया, लेकिन अब एक और बड़ा झटका मोदी जी को लग रहा। दोस्तों, इस्तीफे यूं करके दिए जा रहे हैं मुंह पर, लो पकड़ो अपने इस्तीफे। किस तरीके से एक साथ मोदी जी के घर, यानी जो गढ़ कहा जाता है गुजरात से 7,000 कार्यकर्ता और नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, बड़ा झटका, बड़ी खबर गोदी मीडिया ने छुपा दी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले गुजरात में नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी सहित तमाम बड़े नेता आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं और सभी नेताओं के सभी मंत्रियों को इस्तीफा ले लिया जाता है और उसके बाद में नए तौर से नए तरीके से नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाता है, वो भी चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल पूछा जा रहा था कि ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि गुजरात के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है, नए चेहरों को लाया जा रहा है, पुराने चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और ऐसा हुआ भी। और इससे पहले कुछ खबरें ऐसी आई कि भारतीय जनता पार्टी के खुद गुजरात के अंदर मोदी जी के चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए 200 कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पटका धरती में फेंक करके, जमीन पर फेंक करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। यानी ये साफ तौर पर नाराजगी बताई जा सकती है कि किसान नाराज है, युवा नाराज है और अब कार्यकर्ता भी नाराज है, जिसकी वजह से नाखुश कार्यकर्ताओं ने झंडा बैनर फेंक करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। और आज दोस्तों, एक और उससे भी बड़ी खबर निकल करके आ रही है चुनाव के बीच में, क्योंकि दूसरे तरफ बिहार में चुनाव होने जा रहा है। गुजरात से 10 IAS ऑफिसरों को बिहार भेजा जा चुका है, ये खबर तो थी ही, लेकिन गुजरात से सोचिए, मोदी जी के गृह राज्य से, गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 7,000, जी हाँ 7,000 कार्यकर्ता, बड़े नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ करके किसी और पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हाँ, अपने आप में बड़ी खबर, और वो भी उस राज्य से जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी उस राज्य के विकास मॉडल को पूरे देश में पेश करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी यूपी मॉडल पेश करते हुए नजर आते हैं, सोचिए उस गुजरात के अंदर में 7,000 नेता कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी का दामन छोड़ करके किसी और पार्टी का दामन थाम चुके हैं। खबर क्या मैं आगे बताने जा रहा हूं, ये भी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से कमल का साथ छोड़ करके किस पार्टी का दामन थामा है वो भी, और ये भी बताने जा रहा हूं कि कितने की संख्या और किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके दूसरे पार्टी का दामन कार्यकर्ताओं ने थामा है। मैं एक खबर आपको बतलाने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले आप ये खबर देखिए, खबर है नव भारत टाइम्स की। खबर में हेडलाइन है, गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ता पकड़ रहे हैं झाड़ू, स्थानीय चुनाव से पहले बदलाव के बड़े संकेत। जी हाँ दोस्तों, यह तो सिर्फ स्थानीय चुनाव की बात विचार किया जा रहा है, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले बड़े संकेत देने शुरू हो चुके हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झाड़ू पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, यानी आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। खबर में क्या कुछ है, जरा खबर में देखिए। गुजरात के छोटा उदयपुर से गुजरात जोड़ो जनसभा में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के जनसभा में देखा गया कि गुजरात में पार्टी का गांव-गांव तक अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। जी हां, गुजरात में मोदी जी की सत्ता है, डबल इंजन की सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, और उसके बावजूद भी 7,000 कार्यकर्ता मायने रखता है। 7,000 झाड़ू यानी आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं दोस्तों, थाम चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें किस तरीके से लगातार ये मंच सजा हुआ है, और इस मंच में तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं जो गुजरात के अंदर एक्टिव है, राजनीति के अंदर एक्टिव है। और दूसरी तरफ ये देखिए, जहां पे जनसभा हो रही है, ये हुजूम देखिए, ये जमावड़ा देखिए, ये गुजरात के अंदर की तस्वीर है दोस्तों। आप सभी को सोचकर देखकर ये हैरानी होगी
कि गुजरात के अंदर बीजेपी के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत, वो भी 7,000 कार्यकर्ता नेता कर देंगे बीजेपी के खिलाफ। बताइए, 7,000 कार्यकर्ता पार्टी का दामन थाम लेंगे। सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की किलाबंदी की जा रही है, और किलाबंदी करने वाले कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। जी हाँ, एक तरफ गुजरात के अंदर राहुल गांधी ने यह पहले ही ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लिख के ले लीजिए, सदन के अंदर राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात इस बार बीजेपी नहीं जीत पाएगी, बीजेपी नहीं जीत पाएगी। राहुल गांधी सबसे ज्यादा राजनीति में अगर किसी राज्य को लेकर एक्टिव है तो वो गुजरात को लेकर के एक्टिव है। कई बार दौरा कर चुके हैं गुजरात का, लोगों से मुलाकात करते रहते हैं और नए टारगेट दे करके भी आते हैं कि मैं जब अगली बार आऊंगा तो इसमें पूछूंगा कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। और इसी बीच दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। चाहे ये तस्वीरें देखिए, किसान आंदोलन की तस्वीरें हैं, जब उस वक्त सही दाम नहीं मिल पा रहा था किसानों को लेकर के, तो आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी थी। और ये रात के 2-2 बजे की तस्वीरें हैं, 3-3 बजे की तस्वीरें हैं, जब भारी किसानों के बीच में आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर के लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए, ये रात की तस्वीरें हैं, नजारा देखिए। ये नजारा देख आप क्या कहेंगे? क्या इसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कहेंगे, या बगावती जो सुर उठ रहे हैं, बगावती जो धुएं उठ रहे हैं, आप ये कहेंगे? ये आपको सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी यकीनन वहां पर दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि वहां की जो जनता है, चाहे कांग्रेस पार्टी से जुड़े चाहे आम आदमी पार्टी से जुड़े, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी से वहां की जनता उब चुकी है। इसीलिए अगर कोई आम आदमी पार्टी का चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई नेता जनसभा भी करता है, बीच चौराहे पर कोई छोटा सा स्टेज भी लगा दे, तो इतनी भीड़ आ जाती है, जितना कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा सांसद वहां खड़ा हो जाए तब इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। और इसीलिए मैं आपको बार बार ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। खबर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस खबर में देखिए, इसमें लिखा गया है कि विधानसभा प्रभारी विनू भाई राडवा और छात्र नेता युवराज सिंह जडेजा मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के चालू कारोबारी अध्यक्ष राजेश राडवा भी इस मंच पर मौजूद रहे और उनके साथ 7,000 से ज्यादा कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। 7,000 कार्यकर्ता अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि उस क्षेत्र से, उस राज्य से देश के 2 बड़े ताकतवर नेता रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ अमित शाह जी हैं, दूसरे तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और सोचिए कि मोदी जी के क्षेत्र से उनका गढ़ फिसलता हुआ जा रहा है। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर देखिए, ये वही वीडियो है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 200 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटका, बीजेपी का पटका निकाल करके नीचे फेंक दिया, सड़क पर फेंक दिया। और सड़क पर फेंकने के बाद किस तरीके से लंबी कतार, लंबी लाइन लगी हुई है। जितनी भी लाइन है, ये जितने भी लोग हैं, ये सब मोदी जी के चहीते लोग हैं, मोदी जी के चाहने वाले कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के रैलियों में जा करके झंडा बैनर ढोने वाले ये लोग हैं। और किस तरीके से नाराज होते हुए पटका गले से उतारकर सड़क पर फेंकते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे। ये वीडियो मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूं। और इसीलिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को ये बात भनक विधानसभा चुनाव से पहले कि अब ये लड़ाई मोदी जी के पुराने तरीके से लड़ने से बात नहीं बनेगी, नए तरीके से लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए मोदी जी की जो रणनीति थी गुजरात के अंदर में, उस रणनीति को तोड़ते हुए नए रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया दोस्तों। और उसके बावजूद भी 7,000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, यानी कि झाड़ू का दामन थाम लिया दोस्तों। अपने आप में बड़ी खबर है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार संभालेंगे या गुजरात संभालेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और चुनाव जैसे तैसे, चलिए बिहार का अगर हो भी जाए तो दोस्तों, गुजरात ऐसा राज्य है जहां से थोड़ा भी अगर किलाबंदी करने में अगर इन्हीं के चाहते लोगों ने अगर मोर्चा खोल दिया है, तो सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कितना मुसीबत होने वाला है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी जब भी जो है रैली करने जाते, जनसभा करने जाते हैं, तो उससे पहले ही कई लोगों को हाउस अरेस्टिंग कर लिया जाता है, गिरफ्तारियां कर ली जाती है कि कोई विरोध ना करे। और इसी बीच में कई सारे कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया, वो भी बगावती सुर अपनाते हुए बीजेपी के खिलाफ ही। ये खबर कहां तक जाकर रुकने वाली है, क्या लगता है कि और भी कार्यकर्ता बगावती सुर अपनाते हुए
कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे, आम आदमी पार्टी का दामन थामेंगे। ऐसी बताइए, 7,000 कार्यकर्ता। क्योंकि तस्वीरें रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार ऐसी तस्वीरें आती दिखाई दे रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से एक साथ 7,000 कार्यकर्ता नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 7,000, छोटा मोटा नहीं, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं। जिस तरीके से पहले भी तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं कि एक साथ भाजपा का पटका जो था वो जमीन पर फेंक कर कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए थे, लेकिन अब तस्वीरें सामने निकल के आ रही है कि 7,000 कार्यकर्ता नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आम आदमी पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। एक तरफ बिहार के अंदर भाजपा के उम्मीदवारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, किस तरीके से अनिल विधायक को वहां पर दौड़ाया गया, वो तस्वीरें भी किसी से छुपी नहीं है। और दूसरी तरफ मोदी जी के गढ़ गुजरात के अंदर से ये खबर सामने निकल के आ रही है जो वाकई में चौंका देने वाली है, मोदी जी के हाथ पांव फुला देने वाली है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।